हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 3 चैप्टर के जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और जो मेन क्वेश्चंस थे वे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 आ गया है, जिसमें है राज्यों का उदय और महाजनपद। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देरी ना करते हुए जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। कथन दे रखा है, अश्वमेध यज्ञ में राज्यों के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए घोड़े यानी कि छोड़े गए घोड़े को यदि कोई दूसरा राजा रोकता था तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को उपहार मिलता था। अगर कोई भी राजा किसी भी राजा का घोड़ा अगर दूसरे राज्य में चला जाता था और कोई राजा रोक लेता था तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होता था, यानी कि लड़ाई होती थी, युद्ध होता था। तो ये क्या है, ये कथन रोंग है। ठीक है, नेक्स्ट के चलते। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता, बहुत शक्तिशाली तो माना जाता था और सभी जो आमंत्रित राजा उसके लिए क्या लेते थे, उपहार लाते थे। ये राइट है भाई, ये सही है। तो क्या सही होगा, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रखा भाई। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा राजा के आदमियों के अधीन स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। ठीक, यदि उस घोड़े को किसी अन्य राजा ने रोका होता तो राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। ये क्या है, सही है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को सबसे शक्तिशाली माना जाता था और आमंत्रित राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये भी सही है। तो इससे क्या आ जाएगा, दोनों ही राइट है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजातशत्रु ने कथन दे रखा है, अजातशत्रु ने वज्रसंघ पर आक्रमण किया। कथन भी है, अजातशत्रु ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। उसने वज्रसंघ पर तो आक्रमण किया था क्योंकि साम्राज्यवाद नीति का अनुसरण भी किया था उसने। ये भी सही है। अगर हमें जो कथन और कारण का सॉल्यूशन करना है तो दोनों क्या है, राइट है, बट इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। जैसे अजातशत्रु ने वज्रसंघ पर आक्रमण किया क्योंकि अजातशत्रु ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था। ये सही है। अगर हम ऐसे करते हैं, नीचे वाले को पहले लेते हैं। अजातशत्रु ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया इसलिए अजातशत्रु ने वज्रसंघ पर आक्रमण किया था, यानी कि नीचे वाले को पहले लेते हैं तो इसलिए लगा के ऊपर वाले का सेंस देखी जाती है। अगर ऊपर वाले कथन को पहले लेते हैं तो क्योंकि लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महाजनपद काल कथन है, महाजनपद काल को लोह के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए जाना जाता था। आहत सिक्के थे वे भाई, विकास के लिए जाना जाता था। सही है। सेकंड कथन देखते हैं। महाजनपद में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। उसे क्या कहते थे, भाग कहते थे। ये भी सही है। सिक्कों का विकास और प्रयोग किया जाता था और उसका कर से क्या संबंध था भाई, ये इसका क्या है, स्पष्टीकरण नहीं है। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही तो है बट स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरातात्विदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? कौन से स्थान पर है भाई? पुराना किला दिल्ली में भी है, हस्तिनापुर यूपी में भी है, अतरंजी खेड़ा जहाँ पे लोहे का विकास हुआ था, लोहे का खोज हुई थी सबसे पहले, अतरंजी खेड़ा एटा में। ठीक, तीनों ही जगह है, तीनों ही जगह क्या है, खुदाई हुई थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राइट हो जाएंगे भाई। निम्नलिखित में से सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े कौन से है भाई? मगध की राजधानी क्या थी भाई? गिरिवर्ज। क्या थी? गिरिवर्ज थी भाई। मगध की राजधानी गिरिवर्ज थी। 5 साल की राजधानी 5 साल
चलने वाला क्या थी? तक्षशिला। पांचाल, देखो भाई इसमें रोंग लिख रखा है, ये पांचाल पांचाल दो जगह आ गया। ठीक है, तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। मगध की जो राजधानी थी वह ग्रीवर्ज थी। ओके, गंधार की राजधानी, ये पांचाल की जगह क्या आ जाएगा? गंधार आ जाएगा। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। धार देनी थी किसको? तक्षशिला, तलवार को। ठीक है, पंचाल की राजधानी कौंपिल्य थी। क्या थी? काम्पिल्य थी। पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। और शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, क्या हो जाएगा? ए बी सी, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। महाजनपदों की कर व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रखा महाजनपदों के बारे में। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, उसे भाग कहते थे। ये तो सही है भाई। कारीगरों को श्रम के रूप में कर चुकाने के लिए राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये भी सही है भाई। जैसे सुनार, बढ़ई, ये थे जो 1 दिन राजा के लिए काम करने पर उसका जो कर चुकाया जाता था, 1 दिन के लिए काम करते थे, जिससे उसके बदले कर माफ हो जाता था उसका। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर पशुपालकों को जानवरों के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे व्यापारी पशु रखते थे, जैसे गाय भैंस, उसको पशुओं के बदले या तो पशु ले लेते थे या फिर घी दूध कुछ भी उसके बदले में ले लेते थे, कर के बदले में। ये भी सही है। आखेटों और खाद्य संग्रह को किसी भी प्रकार के कर नहीं देना पड़ता, नहीं भाई कर देना पड़ता था। कुछ भी आखेटक और जो खाद्य संग्रह लेके आते थे उनमें से उस राजा को कुछ उनमें से देना होता था। ठीक, जंगल की वस्तुओं की में नहीं। तो ये क्या है? रोंग हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। रोंग पूछ रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक कौन नहीं था? कौन नहीं था भाई? मगध का शासक बिंदुसार नहीं था। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? बिंदुसार। मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। और जो बिंबिसार था और अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के शासक थे। सॉरी, महाजनपद किसके थे? नंदवंश के शासक थे। ठीक, मगध का शासक नहीं था, बिंदुसार नहीं था भाई। ठीक, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 पे चलते हैं। वज्जी राज्य के बारे में निम्नलिखित 2 कथन हैं, ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए देखते हैं। वज्जी राज्य की शासन व्यवस्था गण और संघ कहलाती थी भाई, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। क्या थी? वैशाली राजधानी थी। वज्जी राज्य में स्त्रियां दास और कमकार स्वभाव में हिस्सा नहीं ले सकती थी। वज्जी संघ में जो स्त्रियां थी वे दास होती थी, और जो कमकार थे, काम करने वाले थे, लेबर्स थी, उसको क्या है? स्वभाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ये भी सही है भाई। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कथन ए पे चलते हैं। सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में बाढ़ छोड़ा था। भाई 325 में बाढ़ छोड़ा था और 326 में उसका युद्ध हुआ था। ये तो सही है। सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से उससे कोई पराजित लड़ाई वगैरह ना हुई। ए और आर दोनों सत्य हैं, पराजित नहीं। क्या ए सत्य है बट आर गलत है? तो ए सत्य है, आर असत्य है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही का चयन कीजिए। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये तो सही है भाई। राजा को ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। नहीं, सारथी नहीं छिड़कते थे भाई, पुरोहित छिड़कते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल के अवशेष मिले। ओके, दूसरी चित्रबान महल के अवशेष नहीं मिले भाई। दूसरी चित्रबांडों में अनाज रखा जाता था, ये भी नहीं रखा जाता था। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
निम्नलिखित कथनों में से किस धर्म ग्रंथ में महाजनपदों का विवरण मिलता है? कौन से धर्म ग्रंथ में महाजनपदों का विवरण मिलता है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। महाजनपद में जो ग्रंथ है, दो प्रकार के ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है। एक अंगुत्तर निकाय, एक भगवती सूत्र है। ठीक है, तो किस में मिलता है विवरण? अंगुत्तर निकाय में। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट पे चलते हैं। गलत का चयन कीजिए, रॉन्ग पूछ रखा। भगवती सूत्र एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्मों के नियमों का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से संबंधित है भाई, भगवती सूत्र बौद्ध से संबंधित नहीं है। 16 महाजनपदों ने के वज्जी और मल गणतंत्र राज्य थे, ये भी सही है भाई। राजतंत्रात्मक राज्यों पर राज्यों का शासन होता था, ये सही से, यानी कि राजा के बाद राज्य ही, राजा का बेटा ही राज्य होता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही गणों से संबंधित थे, ये भी सही है। तो गलत पूछ रखा, तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाजनपद व उनकी राजधानी का मिलान करें। महाजनपद की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी भाई? ग्रीवर्ज। मगध की राजधानी क्या थी? ग्रीवर्ज। गंधार की राजधानी तक्षशिला। पांचाल की कापिल्य और सूरसेन की मथुरा। ठीक है, इसका मिलान कर लीजिए भाई, 2143 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 50। 16 राज्यों में एक राज्य अस्मक कहाँ स्थित था? 16 राज्यों में से जो अस्मक राज्य था वो एकमात्र दक्षिण में था, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे ये एक ही राज्य था, अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? बुद्ध काल में सबसे पावरफुल राज्य कौन सा था भाई? रामग्राम के कोलिया, मथुरा के दे और वैशाली के लिच्छवी, कुशीनारा के मल। क्या थे? वैशाली के लिच्छवी। 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। मगध शासक बिंबिसार निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? किसके समकालीन था मगध शासक? महात्मा बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण के समय खालिस्तान तथा महाशिलावकटम नामक नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया था भाई? 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया था, एक महाशिलाकटम और एक रथ मसूल का। एक महाशिलाकटम और एक रथ मसूल का, दोनों थी, हथियार थे उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसे शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? शिशुनाग, जो कि उसका सेनापति था, उसने उसको मारकर अपना वंश स्थापित किया था। कौन था वो? नागदशक। नागदशक का सेनापति था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महापद्मानंद जो कि एक शूद्र शासक था, उन्हें पुराणों में किसका अवतार मिला? शूद्र शासक था, उसे पुराणों में किस चीज़ का अवसर मिला था भाई? परशुराम का अवतार। किसका अवतार मिला था? परशुराम का अवतार मिला था, परशुराम का। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भाई। नंद शासक के समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया था। किस नंद शासक के समय में? किसके समय में भाई? धनानंद के समय में, जो सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उस समय भारत में धनानंद का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। गलत का चयन कीजिए। महाजनपद काल में कर नियमित रूप से लिया जाने लगा। हाँ भाई, लिया जाने लगा। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये भी सही है भाई। पशुओं की या तो पशु ले लेते थे या फिर उसके बदले घी दूध वगैरह कुछ भी ले लेते थे कर के रूप में। महाजनपद काल में राजा का पद अब आनुवंशिक हो गया था, आनुवंशिक भी हो गया था भाई। महाजनपद काल में राजा स्थायी सेना नहीं रखते थे। नहीं भाई, स्थायी सेना रखनी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने महाजनपद काल में। तो यो क्या है? गलत पूछ रखा, तो गलत क्या हो जाएगा? डी इज द गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत का चयन कीजिए, ये भी गलत, रोंग पूछ रखा है, इनकरेक्ट। महाजनपद काल में लोहे के फाल हल से प्रयोग होने
लगे। हाँ भाई, लोहे का खोज हो गई थी। महाजनपद काल में धान के पौधे का रोपण होने लगा। ओके। मगध के नज़दीक जो वज्जी गणराज्य और उसकी राजधानी वैशाली थी। ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। गलत कोई भी नहीं है भाई, उपरोक्त सभी कथन सही है। रोंग पूछ रखा है, रोंग कोई भी नहीं है। आज हम इतने ही कर लेते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं। आज हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 23। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, टेक केयर।